Hello everyone, today we are going to start with upper bound and lower bound. तो सबसे पहले अपर बाउंड लोअर बाउंड समझने से पहले आपको ये समझना है कि इसके क्वेश्चन किस टाइप के आता है। तो क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि अपर बाउंड लोअर बाउंड के लिए आपको अप्रोच किस तरीके से करना है। सपोज कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि गिवन नंबर इज एक्सप्रेस्ड to nearest whole number। इस टाइप के क्वेश्चंस अब होते हैं आपके अपर बाउंड लोअर बाउंड के, या फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि एनी पर्टिकुलर वैल्यू से 15.6 इज करेक्ट टू 1 dp, इज करेक्ट टू 1 dp। तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दिया जाता है, ठीक है, सपोज कि यहाँ पे एक नंबर मैं आपको दे देता हूं से 83, ठीक है। तो यहाँ पे जो 83 है ये ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्म है, और यहाँ पे जो 15.6 है ये ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्म है, 1 dp में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ये नियरेस्ट होल नंबर में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं करना है। मिस्टेक क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की, वो फाइनल आंसर निकालते हैं और फिर सोचते हैं कि मुझे उसे 1 dp में करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 15.6 मुझे जो वैल्यू दिया हुआ है ये ऑलरेडी 1 dp में कन्वर्टेड है, तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ वो फाइंड आउट जो हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज। जैसे कि ये 83 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 83 ऑलरेडी एक होल नंबर में कन्वर्टेड है, मुझे फाइनल आंसर फाइंड करके उसे होल नंबर में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। ये 83 कन्वर्टेड है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर को हमने राउंड ऑफ किया कि मुझे 83 मिला, कौन से नंबर को मैंने राउंड अप किया कि मुझे 15.6 मिला, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इसमें एक्सप्रेस्ड है, ये ऑलरेडी इसमें एक्सप्रेस्ड है, आपको इसको चेंजेस नहीं करना है। तो अपर बाउंड लोअर बाउंड के जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड होते हैं, वो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, आपको फाइंड उसका अपर एंड लोअर बाउंड करना है। तो अगर ये 83 दिया है टू द नियरेस्ट होल नंबर, मतलब ये कन्वर्टेड हो चुका है ऑलरेडी नियरेस्ट होल नंबर में। मेरा जो आंसर आएगा वो मुझे नियरेस्ट होल नंबर में नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है इज करेक्ट टू 1 dp, तो मुझे इसे 1 dp में कन्वर्ट नहीं करना है, 1 dp में ये ऑलरेडी है। जो मेरा आंसर आएगा वो 1 dp में हो ना हो डजंट मेक अ डिफरेंस। इस बात को समझिए पहले, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको एक्सप्लेन करना कि होता क्या है। एक्चुअल में देखा जाए तो बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है, बट अपर बाउंड लोअर बाउंड सबसे इजी चीज है अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया तो। आज मैं आपको दो वे समझाऊंगा, एक एक्चुअल वे जिससे कि आपको इजी पड़ेगा, और एक वे में आपको समझाऊंगा क्विकेस्ट मेथड हाउ टू फाइंड दी अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, ठीक है। सबसे पहला हम लोग एक काम करते हैं कि एक वैल्यू ले लेते हैं से 90, ठीक है, 90 पकड़ते हैं। 90 इज करेक्ट टू 1 SF, 90 इज करेक्ट टू 1 SF। तो इसका मतलब होता क्या है, मैं आपको एक नंबर लाइन से समझाता हूं कि 90 देखिए ऑलरेडी 1 SF में है, 90 इज ऑलरेडी इन 1 SF, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको समझाने के लिए एक नंबर लाइन बनाता हूं जिसपे कि ये है 90, उसके बाद की वैल्यू क्या होगी 91, क्योंकि 1 SF है तो एक एक वैल्यू ही बढ़ेगा और कम होगा। उसके बाद की वैल्यू क्या है 89, ठीक है। और वैल्यूज मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन करना है क्योंकि मुझे। तो यहां पे अपर बाउंड लोअर बाउंड आपको समझना है क्या है एग्जैक्टली अपर बाउंड लोअर बाउंड। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर बोलूं तो 89 और 90 के जो बीच का पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड, ठीक है। और 90 और 91 के जो बीच का पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं अपर बाउंड। कैसे क्यों वो मैं आपको समझाता हूं। इसके जो बीच का पार्ट है 89 और 90 के बीच का पार्ट वो क्या होगा, वो होगा 89.5, ठीक है। और 90-91 के बीच का पार्ट क्या होगा 90.5। तो आपको यहां पे क्या समझना है कि पहला वैल्यू अगर आप देखें 89.5 को अगर मैं राउंड अप करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, मुझे मिलेगा 90। अगर आप इस बात को समझे, अगर मैं
89.5 को राउंड अप करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, 90 मिलेगा। तो पहला वैल्यू, ऐसा नंबर लाइन पे पहला वैल्यू जो कि आपको 90 आंसर देता है, अपर बाउंड वो पहला वैल्यू है जिसे आप राउंड अप करेंगे और आपको 90 नहीं मिलेगा। अपर बाउंड क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहां पे लिया हूं 90.5, तो अगर मैं इसे राउंड अप करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 91 मिलेगा। 90 मिलेगा क्या, नहीं। तो फर्स्ट वैल्यू, दिस हैज बिकम द फर्स्ट वैल्यू जिसको कन्वर्ट करने पे मुझे 90 नहीं मिल रहा है, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, उसे मैं बोलता हूं अपर बाउंड, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसके लिए हम उसे क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। तो यहां पे अगर आपको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है इसे, तो आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये जो 90 वाला पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है और 89 पॉइंट वाला जो पॉइंट है वो आपका इंक्लूड है। तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसको आप जब कन्वर्ट करोगे, उसको जब आप राउंड अप करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। इसके लिए अब इसके पहले वाली वैल्यू अगर आप कंसीडर करें 90.4 की मैं बात करूं, तो 90.4 को अगर मैं राउंड अप करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 90। ठीक है, मुझे 90 मिलता है। इसके लिए 89.5 से लेकर 90.499999 तक आपको हर एक वैल्यू 90 में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं अपर बाउंड लोअर बाउंड। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या समझना है आपको कि एक तो क्वेश्चन में ऑलरेडी जो दिया हुआ है वो 1SF में कन्वर्टेड है, पहला चीज। दूसरा चीज, नंबर लाइन पे जब आप इसे ड्रॉ करते हो तो अगर ये 90 है तो उसके बाद वाला वैल्यू क्या होगा, 91, उसके पहले वाला वैल्यू क्या होगा, 89 होगा। तो जो उसके बीच की वैल्यू होती है 89 और 90 के बीच की वैल्यू वो आपका हो जाएगा लोअर बाउंड, और 90 से 91 के बीच की जो वैल्यू होती है वो अपर बाउंड होता है। तो लोअर बाउंड क्या होता है, वो पहला वैल्यू जिसको राउंड अप करने पे आपको 90 आंसर मिल जाए, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो वैल्यू मिल जाए, और पहला वैल्यू जिसको राउंड अप करने पे आपको क्वेश्चन नहीं मिले, उसे हम कहते हैं अपर बाउंड। तो दिस इज व्हाट इज लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। आई होप आप लोगों को क्लियर है। मैं और भी एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, होल नंबर का, एसएफ का और डीपी का। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है यहाँ पे कि जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है नियरेस्ट वैल्यू, देखो ये जो वर्ड है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको बोलता हूं नियरेस्ट एसएफ, नियरेस्ट डीपी, नियरेस्ट होल नंबर या नियरेस्ट सेंटीमीटर, नियरेस्ट मीटर, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब हमेशा होता है, नियरेस्ट का मतलब हमेशा होता है 1। इस बात को आप समझ लो, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, 1। अगर मैं बोलता हूं नियरेस्ट एसएफ तो मतलब 1 एसएफ, नियरेस्ट डीपी मतलब 1 डीपी, नियरेस्ट होल नंबर यानी कि 1 होल नंबर। हाँ, अब वो भी डिपेंड करता है कि अगर डेसिमल पॉइंट है तो फिर वो 100th पार्ट पे चला जाएगा, 10th पार्ट पे चला जाएगा। ठीक है, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं कि अगर सपोज कोई एग्जांपल आपको दिया हुआ है, .5, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी 2SF में है, ठीक है, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है 2SF में, पर ये 1 डेसिमल प्लेस पे भी है। तो अगर मुझे इसका अपर एंड लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है तो हम क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, नंबर लाइन बनाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 9.5 है, 9.5 की मैं बाद कौन सी वैल्यू लूंगा, मैं लूंगा 9.6, उसके पहली कौन सी वैल्यू है वो लूंगा 9.4। मैंने कहा था बीच की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो 9.4 और 9.5 के बीच की वैल्यू कौन सी है, 9.45। आई होप आप लोगों को नंबर लाइन का ये पता है बीच में वैल्यू कैसे आता है, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो 9.5 और 9.6 के बीच की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 9.55। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं 9.45 को कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 9.5।
अब 9.55 को करूं तो 9.5 मिलेगा नहीं, ठीक है। तो दिस इज बिकम द फर्स्ट वैल्यू जो कि कन्वर्ट होके 9.5 नहीं हो रहा है, इसके लिए अपर बाउंड है। और ये फर्स्ट वैल्यू है जो कि कन्वर्ट राउंड अप करने पे कन्वर्ट हो जा रहा है 9.5 में, तो दिस हैज बिकम लोअर बाउंड। तो दिस वैल्यू विल बी योर इंक्लूडेड वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल नॉट बी योर इंक्लूडेड वैल्यू, सिंपल, ठीक है। तो 9.5 यहाँ पे किया मैंने, इसको 2SF में था। देखो आंसर अब आपको 2SF में नहीं आ रहा, ये चीज आप ध्यान देना। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड होता है, ठीक है। हमें अपर एंड लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है। अपर एंड लोअर बाउंड यानी क्या, मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू आप राउंड अप करते हो और आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है वो मिल जाता है, तो यही होता है आपका अपर बाउंड लोअर बाउंड। अब मैं और भी एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है 6.72 इज करेक्ट टू 2 dp, ठीक है। तो यहां पे ऑलरेडी 6.72 जो है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, वो ऑलरेडी करेक्टेड है 2 dp में, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे आंसर 2 dp में नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे अपर बाउंड लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है 6.72 को। तो मतलब कौन से वैल्यू को मैंने कन्वर्ट किया तो मुझे 6.72 मिल रहा है, वो लोअर बाउंड हो जाएगा। और कौन सा फर्स्ट वैल्यू जिसको कन्वर्ट करने पे मुझे 6.72 नहीं मिलेगा, वो मेरा अपर बाउंड हो जाएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे। नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू 6.72। अब इसके बाद वाली वैल्यू क्या होगा 6.73। इसके पहले वाली वैल्यू क्या होगी 6.71। तो जैसे मैंने आपको बताया आपका लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होगा, बीच की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बीच की वैल्यू क्या होगी 6.715, ये इसकी बीच की वैल्यू हो गई। अब आप खुद सोचिए 6.715 अगर मैं इसको राउंड अप करूं 2 dp में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.72 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 6.725। अब इसको देखिए 6.725 को मैं राउंड अप करूं तो हो जाएगा 6.73। सो दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू व्हिच इज गेटिंग कन्वर्टेड एंड दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू व्हिच इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा लोअर बाउंड और ये मेरा क्या हो जाएगा अपर बाउंड। एकदम सिंपल है। तो इसको अगर आपको नंबर लाइन पे या एक्सप्रेस करना है एक्स के फॉर्म में तो आप किस तरीके से करते हो इसको। नंबर लाइन पे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे डार्क कर देंगे और यहाँ पे आगे सर्कल कर देंगे। और उसको एक्सप्रेस करना है अगर एक्स के फॉर्म में तो आप कैसे एक्सप्रेस करते हो इसको, कि 6.715 इज लेस देन इक्वल टू एक्स। वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, क्योंकि हम 6.715 को इंक्लूड करेंगे इसलिए लेस देन इक्वल टू, एंड इट इज लेस देन 6.725। सिर्फ लेस देन 6.725 क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 6.725 को कंसीडर नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके लिए आप इस तरीके से इसको एक्सप्रेस करते हो। ये क्वेश्चन देखिए सिंपल है, अगर अब आपको समझ में आ गया होगा अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड करते कैसे। और ये जो होता है ना, ये आपका एक्यूरेसी होता है, ये एक्यूरेसी आपको दिया हुआ रहता है। अब मैं आपको एक क्विकेस्ट मेथड बताने वाला हूँ। दिस वाज द एक्चुअल वे टू सॉल्व योर अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, और मैं आपको क्विकेस्ट वे बताता हूँ किस तरीके से करना। आप पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपको क्विकेस्ट वे बताता हूं कि इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। सपोज कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1200 इज करेक्टेड टू नियरेस्ट 100। सपोज कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि 1200 इज करेक्टेड टू नियरेस्ट 100, तो आपका एक्यूरेसी क्या है 100 पे, ठीक है। तो सिंपली करना क्या है, जो भी एक्यूरेसी आपको दिया रहेगा, जो भी एक्यूरेसी यहाँ पे दिया रहेगा, अगर नियरेस्ट होल नंबर बोला है तो 1 हो गया आपका एक्यूरेसी, राइट। तो 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 100 दिया हुआ है इसलिए मैं 100 को 2 से डिवाइड करूंगा। तो जो भी एक्यूरेसी आपको यहाँ पे दिया होगा उस वैल्यू से आप उसको डिवाइड करेंगे 2 से हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा 50। तो सिंपली करना क्या है, अगर आपको लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है तो गिवन वैल्यू में से आप 50 को माइनस कर दोगे और अपर बाउंड के लिए आप गिवन वैल्यू में 50 को ऐड कर दोगे। ये आपका क्विकेस्ट वे है, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और भी मैं एग्जांपल्स दूंगा डेसिमल वाले भी जिसमें डिफिकल्टीज आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा
150 ये आपका हो गया लोअर बाउंड और ये हो जाएगा 1250 आपका अपर बाउंड। अब आप देखिए इसको 1150 को अगर आप नियरेस्ट 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका लोअर बाउंड हो गया और ये आपका अपर बाउंड हो गया। तो जो भी आपको नियरेस्ट वैल्यू दिया है उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगा उसे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो लोअर बाउंड मिलेगा, ऐड करोगे तो अपर बाउंड मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस देता हूं। सपोज कि मैंने आपको बोला है कि 165 इज करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर। अब नियरेस्ट का मैंने मतलब क्या बताया था आपको, मैंने ऑलरेडी बताया नियरेस्ट का मतलब क्या है, नियरेस्ट मतलब होता है 1, नियरेस्ट का मतलब क्या हो जाता है 1, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एक्यूरेसी क्या है, 1 होल नंबर है, तो 1 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, राइट। मैंने बोला था जो भी आपका एक्यूरेसी रहेगा उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे लोअर बाउंड के लिए क्या हो जाएगा, 165 माइनस 0.5, लोअर बाउंड के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना हो जाएगा, ये आंसर अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 164.5। और अपर बाउंड के लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 165 प्लस 0.5 करेंगे तो हो जाएगा 165.5। एकदम इजी वे, एकदम क्विकेस्ट वे। जो भी आपको यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू दिया हुआ है उसको आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे सबसे पहले, और उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो लोअर बाउंड, ऐड करोगे तो अपर बाउंड, एकदम इजी, ठीक है। एक और मैं डेसिमल वाला आपको बता देता हूं, डेसिमल वाले में डिफिकल्टी आती है बच्चों को, तो एक डेसिमल वाला बता देता हूं कैसे होगा। सपोज कि आपको डेसिमल वैल्यू दिया हुआ है 15.6 करेक्ट टू 1 dp, ठीक है। तो 15.6 करेक्ट टू 1 dp अगर आपको दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से देखिए इस बात को समझिए, 1 dp हम 1 dp कब कंसीडर करते हैं, हम डेसिमल के बाद कंसीडर करते हैं dp को। मतलब मैं ये जो 6 प्लेस पे मेरा जो वैल्यू है उसको मैं मानूंगा अपना नियरेस्ट एक्यूरेसी, तो मेरा नियरेस्ट एक्यूरेसी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.1, राइट। अगर आप नंबर लाइन पे जाते हैं या अगर मैं आपको बताऊं डेसिमल पॉइंट से लेकर, ये आपका 1s प्लेस होता है, ये आपका 10s प्लेस होता है, ये आपका 100 प्लेस होता है, राइट। और डेसिमल के बाद क्या हो जाता है, वही चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये हो जाता है 1/10, ये हो जाता है 1/100, राइट, ये हो जाता है 1/1000, इस तरीके से डेसिमल के बाद वैल्यू इस तरीके से हो जाती है। डेसिमल के पहले ऐसे होता है, राइट, पढ़ा रहेगा आपने 1s 10s 100 1000 10,000 लाइक दैट। तो 1/10 कितना हो जाता है, इट इज 0.1, मतलब ये आपका 1 dp है। 1 dp का एक्यूरेसी फिर क्या होगा 0.1, राइट। और यहाँ पे इसका एक्यूरेसी क्या होगा 0.0, यहाँ पे 0.001, इस तरीके से ये एक्यूरेसी रहता है। तो अगर अब मुझे यहाँ पे दिया है 15.6 करेक्ट टू 1 dp, तो 1 dp मतलब ये पॉइंट है, 0.1 को मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। 1 dp पे क्या आएगा 0.1।